अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बेबी रोम्पर का एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक किस्म का डिज़ाइन लाई हूँ। ये देखें, ये हमारा साइज़ बेबी रोम्पर का जो है वो 0 to 3 मंथ का है। तो ये मैंने यहाँ से शुरू किया है, यानी ये डाउन टू टॉप मैंने बनाया है। कुछ रोम्पर्स होते हैं टॉप टू डाउन होते हैं, लेकिन ये मैंने डाउन टू टॉप बनाया, यानी इधर से शुरू किया है मैंने, यानी नीचे से शुरू करते हुए हम ऊपर की तरफ हमने ये इसको निट किया है। अब ये देखें, इधर ये मैंने पॉकेट बनाई है, ये देखें, और ये मैंने 2 कलर में ये लाइनिंग अप्लाई की है। इधर मैंने ये फ्रंट सेपरेट बनाया है और बैक मैंने सेपरेट बनाई है। अब इसके अलावा इधर से मैंने ये देखें, ये वाली चीज़ इधर से मैंने ये शेप दी है और ये अपने इधर बटन होल अप्लाई की है। ये देखें, इस तरह हमारा ये गला बन के आ रहा है। अब इधर से देखें, ये मैंने स्टिचिंग इधर की हुई है। ये देखें, कोई भी हमें पार्ट सेपरेट नज़र नहीं आ रहा, फ्रंट बैक सेम नज़र आ रही। ये देखें, ये हमारी बैक है। अब इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके हर पार्ट की आपसे शेयरिंग करूँगी। ये वीडियो ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए है, क्योंकि इसमें मैंने हर पार्ट को सेपरेट निट किया है। तो इधर से भी, चूँकि बच्चों ने पैम्पर्स किए होते हैं, इसकी विड्थ, इसकी लेंथ, इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए मेरी इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, ताकि आपको एक एक पार्ट की समझ आ सके। इधर मैंने ये देखें एक छोटी सी पॉकेट बनाई है और उसके ऊपर आप कुछ भी बेबी गर्ल या बॉय के हिसाब से कुछ भी इधर आप बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर ये देखें, मैंने 24 स्टिचेस इधर कास्ट ऑन किए हैं। ये हमारे फ्रंट के एक पांचे के 24 स्टिचेस हैं, और ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये हमारी राइट साइड है। रॉन्ग साइड से ये देखें, हमने इधर से ही अपना बॉर्डर स्टार्ट करना है। अब इधर मैं रिबिंग बॉर्डर अप्लाई करने लगी हूँ। ये देखें, एक उल्टा धागा बैक करके एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर धागा भी बैक किया एक सीधा, यानी एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और उल्टे का इधर हमने बॉर्डर इधर अपना अप्लाई करना है। अब ये मैं ये वाली रो उल्टी साइड से निट करके सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखें, सीधी साइड पे मैं आ चुकी हूँ। सीधी साइड पे जो स्टिच हमें जिस तरह नज़र आ रहा है, यानी उल्टे के ऊपर उल्टा और सीधे के ऊपर सीधा। इसी तरह अब हमने इधर अपना सीधे उल्टे का बॉर्डर जितना हमें चाहिए वो हमने इधर कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, इधर एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए मैंने इधर 7 रोज अपनी निट कर ली है बॉर्डर की। इधर हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। इधर अब हमने इस साइड से अपने स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं और अपनी शेप देनी है। ये देखें, पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब इधर हमने एक स्टिच अपना ये देखें इंक्रीज़ की है इधर। अब बकाया जो जितने भी स्टिचेस हैं उन सबको हमने सीधा बुन लेना है। ये हम सीधी साइड पे हैं। इधर हमने एक स्टिच पहले स्टार्टिंग में इंक्रीज़ की है और बकाया सारे स्टिचेस को इधर देखें मैंने सीधा बुनते हुए ये सीधी साइड से ये वाली रो कंप्लीट कर ली है। ये देखें, इधर से हमने एक स्टिच बढ़ाया और इधर से हमने इसी तरह सिंपल निट कर लेना है। हमने सिर्फ इस साइड से अपना स्टिच इंक्रीज़ करना है। अब हम हैं रॉन्ग, ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है। अब ये है हमारी रॉन्ग साइड। अब रॉन्ग साइड से हमने ये अपने सारी रो उल्टी बुननी है। इधर ना हमने कोई स्टिच अपना डिक्रीज़ करना है ना इंक्रीज़ करना है। ये सारी रो मैं उल्टी बुनते हुए सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। ये देखें, इधर से अब हमने फिर से अपना स्टिच इंक्रीज़ करना है, यानी इधर से हमारी स्टिच इंक्रीज़ होते हुए इस तरह हमने शेप बनानी है इसकी, यानी सीधी साइड से हर रो पे हमने इस तरह अपने स्टिचेस इंक्रीज़ करते जाना है और इधर से हमने इसी तरह सिंपल निट करना है। अब फिर से ये देखिए, मैं सीधी साइड पे हूँ, पहला स्टिच स्लिप किया, इधर से फिर हमने ये इस तरह एक स्टिच इंक्रीज़ कर लिया। इधर आप किसी भी तरीके से इधर से स्टिच इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हम क्या सारे रो को हमने सीधा बुन लेना। ये पूरी रो को इधर से सीधा उल्टी साइड से उल्टा बुन के मैं ये देखें सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। सीधी साइड से ये देखें, फिर से हमने ये देखें 2 दफ़ा हमने स्टिच इधर हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं और ये हमारी वाली साइड सीधी है। इसी तरह हमने सीधी साइड से हर रो पे सीधी साइड पे स्टिचेस अपनी इंक्रीज़ करनी है और इस तरह हमारी शेप ये बननी है। अब ये वाला पार्ट कितने हमने स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं ये मैं कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ। ये देखिए, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और इधर अब मैं इधर स्टिचेस हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक, यानी इधर हमारे 29 स्टिचेस हो गए हैं। यानी 24 स्टिचेस थे हमारे पास और इधर से इंक्रीजिंग करते हुए अब हमारे पास 29
9 हो चुके हैं। अब ये फ्रंट वाला एक पंचा हमारा इधर ये देखें ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सेकंड अपना कंप्लीट करना है। उसके लिए ये मैं बॉर्डर नीट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसी तरह ये देखें जिस तरह हमने ये वाला बॉर्डर कंप्लीट किया, इसी तरह मैंने इधर सेमा रोज़ का ये बॉर्डर इधर कंप्लीट कर लिया। अब हमने इस साइड से अपने स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं, ये शेप देनी है, और दूसरी साइड हमने सिंपल रहने देनी है। अब ये देखें ये वाले जो सारे स्टिचेस हैं इनको हमने इस रो में, ये देखें बॉर्डर के बाद ये फर्स्ट रो है, ये सीधी साइड है, सारे स्टिचेस को हमने सीधा बुन लिया है। अब ये देखें एंड में हमने इधर अपना स्टिच इंक्रीज़ करना है। इस तरह हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया ये। अब रॉन्ग साइड से हमने इसी तरह सारे स्टिचेस को उल्टा बुनते हुए मैं सीधी साइड पे आती हूँ। अब ये हमारी सीधी साइड है। अब ये देखें इधर से एक स्टिच हमारा इंक्रीज़ हो चुका है। अब इस वाले पार्ट से हमने इधर से इसी तरह सिंपल नीट करना है और इधर से अपने स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। ये देखें ये जिस तरह ये है इसी तरह हमने अब इधर अपने स्टिचेस इंक्रीज़ करके ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट करना है। अब ये देखें इधर से हमने दूसरी दफ़ा मैं फिर से इधर स्टिच इंक्रीज़ कर, इस तरह भी हम स्टिच इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ये देखें इस तरह उठा के भी हम इस तरह भी अपना स्टिच इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये वाला पार्ट मैं इसी तरह कंप्लीट करके यानी इधर से इंक्रीजिंग करते हुए ये पार्ट कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें इधर हमारा ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट यानी फ्रंट साइड के पांचों के दोनों पार्ट इधर हमारे इस तरह कंप्लीट हो चुके हैं इस तरह। अब इधर हमने इन दोनों को जॉइन करना है। तो ये देखें ये दो पहले हम इन स्टिचेस को भी काउंट कर लें। ये देखें अब ये वाले भी हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक, यानी इधर भी हमारे 29 स्टिचेस हैं, इधर भी हमारे 29 है। ये दोनों हमारे कंप्लीट हैं। अब इधर हमने 2 स्टिच और इंक्रीज़ करने हैं। वो किस तरह करनी है इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें ये इन सारे स्टिचेस को हमने एंड तक पहले सीधा बुन लेना है। ये हमारी रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। इधर अब हमने अभी मज़ीद 2 स्टिच इंक्रीज़ करने हैं। ये देखें 1 2, ये दोनों पांचों को जोड़ने से पहले हमने 2 स्टिच इधर दरमियान में इंक्रीज़ कर लिया है। ये देखें ये हमारा दूसरा पांच है। अब इन दोनों को हमने दोनों पांचों को जॉइंट कर लेना है, यानी अब ये सारे स्टिचेस हमारे एक नीडल पे आ जाएंगे। इस तरह इन सारे स्टिचेस को भी सीधा बुनते हुए हमने एक ही नीडल पे सारे कर लेने हैं। ये रो कंप्लीट करके मैं उल्टी साइड पे ये देखें आ चुकी हूँ। उल्टी साइड पे भी हमने ये सारी रो उल्टी बुन लेनी है। ये देखें सारी उल्टी बुनते हुए इधर ये देखें जिधर से हमने ये स्टिचेस अपने इंक्रीज़ किए हैं, ये वो वाला पार्ट है दरमियान वाला। अब ये देखें ये पूरी रो उल्टी बुनते हुए इधर मैं सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। सीधी साइड में ये देखें ये हमारा सेंटर है। इधर देखें सारे स्टिचेस हमारे एक ही नीडल पे इकट्ठे हो गए हैं। अब ऊपर वाला पार्ट हमने अभी इसी कलर से अभी मज़ीद ये निट करना है। अब वो मैं कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारा ये पार्ट इतना कंप्लीट हो चुका है। इधर से इधर तक मैंने 20 रोज़, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 20 रोज़ सीधे उल्टे की निट की हैं। अब इधर अब हमने अपना सेकंड कलर अप्लाई करना है। ये देखें इधर अब मैं अपना दूसरा कलर ऐड करने लगी हूँ। आप सिंगल कलर से भी ये रोम्पर बना सकते हैं, लेकिन इधर ये मैंने देखें सेकंड कलर ब्लू ऐड किया है। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी चॉइस से कलर लगा सकते हैं। ये देखें ये सेकंड कलर लगाते हुए पूरी रो सीधी साइड से सीधी मैंने निट कर लेनी है। ये सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, ये 2 रोज़ निट करने के बाद मैं सीधी साइड पे आती हूँ। ये इधर देखें सेकंड कलर से हमने 2 रोज़ सीधे और उल्टे की निट कर ली हैं। अब इधर फिर से हमने ये बेस कलर से 2 रोज़ निट करनी है, यानी सीधी साइड से हमने ये कलर अपना चेंज करते जाना है। ये देखिए फिर से हमने ये 2 रोज़
बेस कलर से निट करनी है, यानी सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी। अब ये देखिए इधर 2 रोज़ हमारे बेस कलर से कंप्लीट हो गई हैं। अब फिर से हमने 2 रोज़ ये अपने सेकंड कलर से निट करनी है। अब फिर से हमने अपना सेकंड कलर अप्लाई करना है। अब फिर से हमने उसकी 2 रोज़ इधर निट करनी है। ये देखें इसी तरह ये हर कलर की, यानी ये दोनों कलर की 2 रोज़ हमने अब ऊपर अप्लाई करनी है। और अपना ये वाला पार्ट अभी हमने ऊपर मज़ीद अभी ये कंप्लीट करना है। ये देखें दोनों कलर से हमने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखें इधर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा हमने ये अप्लाई की हैं लाइनें। और ये 1 2 3 4 5 6 दफ़ा ही हमने दोनों कलर से 6 लाइनें अपनी इधर कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके ऊपर अब आपने तवज्जो देनी है। इधर अब हमने इस साइड से और इस साइड से अपना बॉर्डर निट करना है स्लीव का, और साथ ही हमने दोनों साइड से इधर से शेप देनी है स्लीव को। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है अब हमने ये फिर से अपना सेकंड कलर इधर अप्लाई करना है। इधर से हमने बॉर्डर बनाना है, वो हमने ये देखें ब्लू कलर से बनाना है। आप किसी भी कलर से बना सकते हैं। ये देखें इधर से ब्लू कलर से मैंने ये पहले 2 स्टिच हमने इसी तरह, ये देखें इधर से हमने एज बनाना है। 2 स्टिच हमने सीधे बुन लेने हैं, 2 सीधे। अब धागा हमने देखें इधर अपनी तरफ कर देना है। बॉर्डर बनाना है, इधर हमने 2 सीधे 1 उल्टा, फिर धागा बैक किया, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ 1 उल्टा, धागा बैक किया 1 सीधा, फिर धागा अपनी साइड 1 उल्टा, फिर धागा बैक किया। अब इधर ये देखें 1 2 3 और ये हमारे 7 हो चुके हैं। इधर हमारे 8 होने हैं बॉर्डर के। अब इधर देखें ये 8 वाला और ये इससे आगे वाला, इन 2 का हमने 1 करना है। इनको हमने पीछे से निट करके 2 का 1 करना है। ये देखें इधर से हमने दोनों को सीधा बुन लिया। अब इधर हमारा 1 स्टिच कम हो गया। ये देखें 1 2 3 4, ये 4 हमारे बॉर्डर के कंप्लीट हो चुके हैं। इधर से ये जो 8 वाला है, 8 को वाले के साथ एक मिला के हमने इधर से शेप देनी है। अब ये बकाया जो स्टिचेस हैं वो भी हमारे इसी कलर से जाएंगे। ये देखें अब ये हम एंड पे आ चुके हैं। अब एंड से इधर ये देखें ये 1 2 3 4, ये 4 हमारे बॉर्डर के आगे हैं। अभी यानी 8 ये तो हमारे बॉर्डर के हैं। अभी ये मज़ीद हमने ये देखें इनको अभी निट करना है। ये अब इधर 1 2 3, ये देखें ये 4, यानी ये 7 और 8 के साथ हमने एक और मिला लिया, यानी 8 9, 8 और 9 को हमने इस तरह आगे से नीडल डालते हुए एक कर दिया। अब धागा हमने इधर से हमारा बॉर्डर शुरू हो जाता है। धागा अपनी तरफ किया 1 उल्टा, फिर बैक किया सीधा, फिर धागा अपनी तरफ उल्टा, फिर सीधा, धागा अपनी तरफ 1 उल्टा, फिर धागा बैक करके 2 को इस तरह बिना बुने ले लिया। अब हम चलते हैं रोंग साइड पे। रोंग साइड पे ये देखें ये पहले जो 2 हैं देखें इनको हमने उल्टा बुन लिया। अब धागा बैक किया, ये जो बॉर्डर वाले हैं ये देखें एक सीधा, उल्टा, सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। अब धागा अपनी तरफ लिया। अब ये बकाया सारे दरमियान वाले जो हैं वो हमारे इसी तरह उल्टे आएंगे। अब फिर से ये देखें एंड पे हमारे ये बॉर्डर के हैं। ये एक सीधा, धागा अपनी तरफ 1 उल्टा, बैक किया सीधा, धागा अपनी तरफ 1 उल्टा, फिर धागा बैक किया 1 सीधा और अपनी तरफ करके 2 हमने इस तरह बिना बुने ले लेने। दोनों साइडों से हमारे बॉर्डर के एज के हैं। अब ये देखें अब इधर ये देखें दोनों साइडों से हमने ब्लू कलर अप्लाई करना है और दरमियान में हमने अपना कलर चेंज करते जाना है। ये वाला अब हमने ये वाला दरमियान में अप्लाई करना है। इस साइड से हमने बॉर्डर अपना दोनों साइड से ब्लू ही निट करना है, तो दरमियान में हमारे कलर चेंज होंगे। अब ये देखें फिर से ये बॉर्डर के हमारे जो 7 हैं वो इसी तरह जाएंगे। ये 2 को सीधा बुन लिया, धागा अब हमने अपनी साइड लिया। इसको ये सेकंड कलर को भी, ये बेस कलर को भी हमने इस तरह थोड़ा ट्विस्ट करते हुए आगे ले जाना है। धागा अपनी साइड 1 उल्टा, बैक करके सीधा, अपनी साइड उल्टा, फिर सीधा, ये देखें फिर सीधा।
अपनी साइड उल्टा, फिर धागा बैक किया। अब ये देखें ये हमारे 7 हो चुके हैं, ये 7। अब ये 8 और ये 9 वाले को, ये देखिए 8 और 9 वाले को इस तरह चेंज करते हुए बैक से हमने 2 का 1 कर देना इस तरह। अब ये वाले जो स्टिच हैं ये इस कलर से हमारे निट होंगे। अब इधर ही धागे को हमने छोड़ के नीचे से हमने धागा उठा के ये देखें ये इस कलर से दरमियान वाले सारे स्टिचेस को हमने इस कलर से बुनना। अब ये देखें इधर भी अब आपने तवज्जो देनी है। ये हम एंड पे आ चुके हैं, ये हमारा सेकंड बॉर्डर है। ये 1 2 3 और ये देखें 7 और ये 8 और 9, ये 8 और 9 को 2 का हमने 1 करना है। अब इधर आपने गौर करना है कि ये हमने बॉर्डर ब्लू ही निट करना है। अब इधर हमने इस बॉर्डर के लिए इस साइड पे अपना अलग से इधर हम ना धागा लगा लेंगे। ये देखिए फिर से हमने इन 2 का 1 किया, ये आगे से नीचे 2 का 1 किया, धागा अपनी साइड, फिर उसी तरह हमने एक उल्टा एक सीधा, इसी तरह हमने करते हुए इधर अपना सेकंड बॉर्डर इधर कंप्लीट करना। ये देखिए एंड से इन 2 को हमने स्किप कर लिया। अब चलते हैं रोंग साइड पे। रोंग साइड पे इधर भी अब आपने तवज्जो देनी है कि ये देखें 2 उल्टे, पहले 2 उल्टे, दोनों साइड से हमारे बॉर्डर का एज है, 2 उल्टे, धागा बैक सीधा उल्टा, धागा बैक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा, फिर धागा बैक सीधा। अब धागा ये देखिए ये धागा अपनी तरफ एक उल्टा। अब इधर अब आपने तो ये हमारे 8 जो हैं ये बॉर्डर के हैं। अब ये वाले इसी कलर से हम निट करेंगे। ये वाला धागा हमने ये वाले बॉर्डर के लिए इधर लगाया है। अब ये देखिए इधर से इसको छोड़ा हमने इस वाले धागे को, और बेस वाला ये इधर ट्विस्ट कर लेना है आपने धागे को इस तरह। ये देखिए इस तरह हमने इसको ट्विस्ट कर लेना है। इस तरह ट्विस्ट करने से ना इधर हमारा कोई होल नहीं रहेगा, यानी दोनों पार्ट हमारे सेपरेट नहीं नज़र आएंगे। ये देखिए फिर से देखें, इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करने लगी हूँ। ये देखिए इस तरह हमने इसको ऊपर किया, नीचे से ये वाला कलर उठा लेना है, और इधर से ये हमारे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट फिर दोनों जॉइन हो जाते हैं आपस में। अगर हम इस तरह ट्विस्ट नहीं करेंगे तो दोनों पार्ट हमारे सेपरेट रहेंगे, यानी वो सेपरेट, उधर धागा लगा हुआ है तो फिर दोनों पार्ट हमारे सेपरेट रहेंगे। इस तरह इधर हमने हर बार यानी इधर अपने धागे को ट्विस्ट करके हमने निट करना है, यानी रोंग साइड से हमने धागे को ट्विस्ट करके हमने इस तरह अपने बकाया स्टिचेस को निट करना है। ये देखें अब एंड से भी हमने इधर भी आपने गौर करना है। ये देखें एंड पे भी हमने धागे को इधर ही छोड़ के अब ये जो हमारा बॉर्डर वाला है ये इसको इस तरह ट्विस्ट किया, इधर इस तरह नीचे से उठा के अब इसको हमने बकाया जो अपना बॉर्डर है इसे निट करना है। धागा अपनी साइड उल्टा, बैक करके सीधा, फिर धागा अपनी साइड, तो हमने इस तरह स्किप करना। अब मैं चलती हूँ राइट साइड पे। अब ये देखें इधर से ये हमारा बॉर्डर भी अप्लाई हो रहा है। ये मैं फिर से आपको एक दफ़ा रिपीट करके दिखाती हूँ। ये देखें ये बॉर्डर के हैं, धागा बैक किया सीधा अपनी तरफ उल्टा, फिर बैक किया। अब इधर अब आपने गौर करना है। ये देखिए एक ब्लू है और एक ये है। अब फिर से हमने इन 2 को, ये 8 और 9 वाले को इस तरह इनका रुख चेंज करते हुए 2 का 1 किया बैक से। ये इस तरह इस थोड़ा सा धागा खींच लेंगे। अब इस धागे को हमने इधर पूरा अप्लाई करना। अब यानी ये जो आगे रोज़ है हमारी 2 रोज़ वो हमारी इसी कलर से जाएंगी। ये बॉर्डर वाले सेम धागे से हमने निट करनी है इस तरह। अब ये सेम निट करके मैं ये देखें एंड पे आ चुकी हूँ। एंड पे भी इधर अब आपने समझना है। ये देखें एंड से भी ये हमारा ये और ये इन 2 का हमने 1 करना है। इन 2 को इस तरह हमने फ्रंट से 2 का ये 1 2 3 ये 7 और ये देखें 8 और 9, ठीक है, इनका 1 किया तो फिर से हमारे पास 8 हो गए हैं बॉर्डर के।
अब ये जो धागा हमने इसका लगाया है, इसको इससे आप निट कर लें, यानी इधर से पीछे से बैक से ट्विस्ट करके, या आप इससे भी निट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम रो है हमारी बॉर्डर की और दरमियान में से सारे सेम ही हैं। तो इधर फिर भी मैंने इधर धागा चेंज किया, ट्विस्ट करके चेंज किया है और बकाया सारे बॉर्डर के निट कर लिए। अब फिर से हम रॉन्ग साइड पे हैं। रॉन्ग साइड से ये देखिए, फिर से मैं आपको इधर अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये बॉर्डर के इसी तरह हमारे जाएंगे। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं वो इजीली यहाँ से समझ सकें। ये देखें, फिर से बैक किया, एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। अब इधर फिर से हमने ये धागा चेंज कर लेना है। ये बॉर्डर वाला धागा हमने उधर ही रहने देना है, इस तरह ट्विस्ट करके। ये देखें, इस धागे से हमने बकाया अपने सारे स्टिचेस को निट कर लेना है। यानी ये जो ब्लू कलर का धागा है जिससे हम अपने बॉर्डर निट कर रहे हैं, इधर हम अगर जब दूसरे बॉर्डर पे पहुंचते हैं, अगर धागा उधर से हम ना भी चेंज करें तब भी हम पूरी 2 रोज इसी तरह निट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हम एंड पे पहुंच चुके हैं, ये भी हमारे एंड पे बॉर्डर के हैं। ये अब हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। ये देखें, इस तरह हमारा ये बन के आ रहा है। ये देखें, इस तरह दोनों साइडों से हमारी इस तरह शेप आ रही है बॉर्डर्स की। ये देखें, मैं आपको कम्प्लीटली इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह हमारा ये बॉर्डर अप्लाई हो रहा है दोनों साइडों से, ये, और साथ ही इधर से हमारी शेप भी जा रही है। अब फिर से हमने ये वाला कलर ऊपर अप्लाई करना है। इसी तरह अब हमने दोनों साइड से अपना बॉर्डर ये निट करना है, और साथ में ये दरमियान में ये हमारी लाइनिंग अप्लाई होगी, और साथ ही दोनों साइडों से हमारी इधर से शेप बनेगी डिक्रीजिंग करके। अब ये वाला पार्ट मैं ऊपर कंप्लीट करके तो फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा यहाँ से फिर से आपको ये बेस कलर अप्लाई करके रिपीट करने लगी हूँ। ये देखें, बॉर्डर के तो हमारे उसी तरह जाएंगे, ये सारे स्टिचेस हमारे ब्लू से ही जाएंगे बॉर्डर के। उल्टा धागा बैक किया, ये देखें, ये 7 हो गया, धागा बैक किया, ये 8 और 9 वाले को हमने 2 का 1 कर दिया, निट टुगेदर ऐसे। अब इधर से हमने धागा चेंज करना है, ये वाला धागा अप्लाई करना है। अब इधर से हमने ये देखें इस तरह छोड़ के नीचे से उसको उठा दिए, इधर धागा हमने ट्विस्ट किया है, और बकाया सारे स्टिचेस को हमने ये जो बेस कलर से निट करना है। ये देखिए, इसी तरह हमने इधर धागा फिर से चेंज करना है और अपना बॉर्डर इधर निट करना है। इसी तरह ये वाला पार्ट मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इधर ये देखें, ये वाला हमारा पार्ट इतना कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी, ये देखें, दोनों साइडों से ये शेप भी बन गई है और डिक्रीजिंग भी हो गई है। अब ये इस तरह लुक आ रही है हमारी। अब इधर हम स्टिचेस अपने काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमारे पास ये 40 स्टिचेस रह गए हैं, पहले हमारे पास थे 60। अब हमने मज़ीद इधर से दोनों साइडों से अभी एक स्टिच और डिक्रीज़ करना है और एक दरमियान में से करना है, यानी हमें 37 चाहिए। अब ये देखें, ये इसी तरह हमने बॉर्डर के निट कर लेने हैं। ये देखें, उल्टा धागा बैक किया, सीधा अपनी तरफ, उल्टा धागा बैक किया, सीधा अपनी तरफ किया, और उल्टा बैक किया, अब इन 2 का 1 किया, बैक से इनको नीट करना है हमने। इस साइड से जो भी हमने डिक्रीजिंग करनी है वो इसी तरह करनी है। अब बकाया स्टिचेस को हमने नीट कर लेना है। ये देखें, अब इधर दरमियान में हम इधर एक स्टिच इधर अपना कम कर लेंगे। इधर से हमने 2 का 1 किया, एक स्टिच हमारा इधर से कम हो गया, यानी 2 हमारे इस रो में डिक्रीज़ हो गए हैं। अब एक हमने ये देखें इधर से किया, ये इस तरह किया। बकाया बॉर्डर को हमने उसी तरह निट कर लेंगे। ये देखें इस तरह। अब हम चलते हैं रॉन्ग साइड पे। तो अब ये देखें, यहाँ तक हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो चुकी है, यानी इस रो में हमने 3 मज़ीद डिक्रीज़ किए हैं, तब हमारे पास हो गए हैं 37। अब हम
अब हम चलते हैं रॉन्ग साइड पे, तो उधर मैं अब आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब ये है हमारी रॉन्ग साइड। अब हमने रॉन्ग साइड से अपना बॉर्डर नीट करना है। जो ऊपर हमारा नहीं, जो ऊपर हमारे रोम्पन का बॉर्डर आएगा वो अब हमने सारा इसी कलर से नीट करना है। तो वो अब हमने ये देखें, ये हमारे बॉर्डर के जिस तरह स्टिचेस हैं ये इसी तरह रहेंगे, यानी ये 2 उल्टे धागा बैक किया, अब एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा धागा बैक किया, एक सीधा धागा अपनी साइड, एक उल्टा बैक किया सीधा, अब धागा, ये हमारे बॉर्डर के हो गए 8। अब धागा हमने इन्हीं को आगे हमने अप्लाई करना है, धागा अपनी तरफ फिर उल्टा, यानी इसी के मुताबिक हमने जाना है, उल्टा सीधा इसी तरह करते हुए हमने इधर अपना बॉर्डर अप्लाई करना है। ये देखें, धागा बैक किया सीधा, अब ये हम एंड पे आ चुके हैं। धागा अपने उल्टा, धागा बैक किया सीधा, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा फिर बैक किया। ये देखें, ये हमारा सीधा नज़र आ रहा है। उसी तरह जिस तरह हमारे स्टिचेस बॉर्डर के आ रहे हैं सेम उसी तरह हमारे आएंगे। ये देखें, इसी तरह हमने सीधा उल्टा बुनते हुए इधर हमारा बॉर्डर भी अप्लाई हो गया, और ये वाली हमारी उल्टी साइड से हमने ये अप्लाई किया है। ये अब हम चलते हैं सीधी साइड पे। अब ये देखें, ये हमारी सीधी साइड है, और इधर से एक हमने बॉर्डर शुरू किया उल्टी साइड से, हम सीधी साइड से भी शुरू कर सकते हैं। अब ये देखें, इधर से हमने जो डिक्रीजिंग की है इधर से, ये देखें बॉर्डर के साथ हमारा बॉर्डर मिल गया है, यानी एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा उल्टा। और ये जो दरमियान में हमने एक स्टिच डिक्रीज़ की है वो इसीलिए कि हमारा सारा बॉर्डर अब सीधा हो गया, यानी एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। अब ये बॉर्डर की मैं मज़ीद 2 रोज़ निट करूँगी, तो 4 रो पे हमने अपना बटन होल बनाना है। ये देखें, इधर ये देखें हमारी 2 रोज़ मज़ीद मैंने निट कर ली। इन जगहों पे हमने अब बटन होल अपना अप्लाई करना है। ये हमारे बॉर्डर की 4 रो है। अब ये देखें, ये पहले जो 4 स्टिचेस हैं, यानी पहले 4 स्टिचेस बॉर्डर के हमने निट कर लिए हैं। अब इधर हमने अपना बटन होल बनाना है। अब इधर हमने बट डाला और इन 2 का एक कर देना इस तरह। अब इधर हमारा एक बटन होल बन गया है। अब बकाया स्टिचेस को हमने उसी तरह बॉर्डर के जैसे चल रहे हैं, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, उसी तरह हमने निट। अब ये देखें, इधर हमारा सेकंड बटन होल बनना है। ये देखें, ये 4 के बाद ये 2 का हमने एक करना है। ये देखें, धागा अपनी तरह एक उल्टा, धागा बैक किया, इन 2 का एक किया, ये 4 छोड़ के ये देखें 5 और 6 जो हैं इन 2 का हमने एक कर लिया। अब इधर हमने बट डालना, इधर यानी इधर इस वाले पे 2 का एक करने के बाद हमने बट डालना है। ये अब बैक साइड से फिर से हमने सारे स्टिचेस को उसी तरह एक उल्टा एक सीधा, यानी सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा, इसी तरह अप्लाई करते हुए मज़ीद मैं ये पूरी रॉन्ग साइड मैंने इसी तरह निट कर लेनी है। ये निट करके कंप्लीट करके तो मैं सीधी साइड पे आती हूँ। ये मैं सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। ये देखें, दोनों साइडों से इधर हमारा ये बटन होल भी अप्लाई हो गया। ये देखें, अब इधर हमारे बॉर्डर की टोटल 5 रोज़ इधर निट हो चुकी है। मज़ीद हमने 2 रोज़ और निट करनी है, तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें, इधर हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, इधर हमारे बॉर्डर की ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं बॉर्डर की। अब ये हमारी 8 रो है, तो 8 रो पे इधर मैंने अपने सारे स्टिचेस को इधर हमने बाइंड ऑफ कर देना है। ये देखें, इस तरह मैंने 1 बाय 1 करके सारे स्टिचेस को इधर क्लोज़ करते जाना है। आपको जो तरीका आपके मुताबिक इजी लगता है आप उस तरीके से इधर सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर लें। ये देखें, इस तरह सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ इधर देखें मैंने कर लिया है। ये देखें, ये हमारा इधर ये देखें, इधर सारे स्टिचेस हमारे बाइंड ऑफ हो गए हैं, और इधर हमारी ये देखें फ्रंट साइड भी बन के कंप्लीट हो गई है। ये देखें, इधर से ये वाली शेप, ये बॉर्डर हमारा, ये वाला पार्ट, और ये देखें ये जो हमने डिक्रीजिंग की है, ये देखें ये, और ये इधर हमारे गले का बॉर्डर, ये सारा कुछ हमारा इधर कंप्लीट हो चुका है, यानी ये हमारी फ्रंट साइड इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सेम इसी तरह की अपनी बैक साइड कंप्लीट करनी है। ये देखें, इधर हमारी बैग भी इस तरह की कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें,
ये दोनों साइडें हमारी इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखें जिस तरह की ये वाली हमारी फ्रंट साइड है, ये देखें सेम इसी तरह की ये हमारी बैक भी इधर तैयार हो गई है। ये देखें नीचे से शुरू होते हुए ये देखें ऊपर तक सारे सेम पार्ट हमारे जा रहे हैं। अब इधर हमने अपने स्ट्रैप बनाने हैं। अब बकाया इसके स्ट्रैप, इसकी स्टिचिंग, इसकी पॉकेट, ये सब जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।